तो हेलो वन वेलकम बैक टू द चैनल। टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम जय किशोरी जी के बारे में बात करने वाले हैं। Well, obviously. तो चलो यार बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। अगर किसी को जय किशोरी जी के बारे में पता नहीं तो उनको बता दूं, जय किशोरी जी एक बिजनेस वुमन है और लग्जरी ऑब्सेस लेडी भी हैं और कभी कभी कथावाचक का एक्टिंग करके लोगों का फुद्दू भी काट लेती हैं। अच्छा, मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। इस कदर लोगों का फुद्दू काट रहे हैं कि अब खुद उनके चाहने वाले उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है। अभी जय किशोरी जी का एक बैग वाला कंट्रोवर्सी चल रहा है। वो एक 2 लाख रुपए का बैग लेके घूम रही थी, वो भी कस्टमाइज वाला, जिसका प्राइस फिर अलग से, क्योंकि मैडम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। हाँ, मैडम का स्टैंडर्ड इतना है कि मैडम 2 लाख रुपए का बैग इस्तेमाल करती है, वो भी कस्टमाइज वाला। आईफोन का हर नया मॉडल खरीदती है और 4 करोड़ रुपए का मर्सिडीज जी वैगन यूज करती है और ये सब खरीदने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके धर्म का सहारा लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैडम 1-2 साल पहले ही शुरू किए हैं। No, never. जैसे तरुण अरोरा अभिनव को 10 साल की उम्र से ही बाबा बनने के बिजनेस में लगा दिया है। मुझे क्यों तोड़ा? सेम उसी तरह मैडम जी भी अभिनव से 3 साल जल्दी मतलब 7 साल की उम्र से ही इसी काम में लगी हुई हैं। कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। तो अभी मौका मिलता है, जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं, लड़की नहीं 6 लड़कियां। क्योंकि धर्म का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना इन्वेस्टमेंट लगती है ना ही एजुकेशन, लेकिन रिटर्न ऐसा मिलेगा कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। वैसे तो मैडम जी एक कथावाचक हैं ऊपर से, बट इन रियलिटी मैडम एक बिजनेस वुमन है जो धर्म का नाम इस्तेमाल करके लोगों को प्रोडक्ट्स और अपने कोर्सेस बेच रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर तुम मैडम जी के वेबसाइट पे जाओगे तो तुम देखोगे कि मैडम जी वहां पे धर्म का नाम इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स और कोर्सेस बेचती हैं और ऐसी चीजें करने वालों को धर्म गुरु नहीं व्यापारी कहा जाता है। बात तो सही है। अब अगर घूम फिर के मैडम जी के बैग वाले कंट्रोवर्सी पे आए तो तुम लोग सोच रहे होगे कि 2 लाख रुपए का बैग खरीदा तो क्या हुआ, कस्टमाइज खरीदा तो क्या हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। सही पकड़े हैं। देखो भाई, बैग 2 लाख रुपए का है, कस्टमाइज है, इस चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज से है कि वो एक कथावाचक है और धर्म प्रचारक भी है और वो जो बैग इस्तेमाल कर रही है और जिस मटेरियल से बना है वो है गाय का स्किन। इस चीज से दिक्कत है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो मैडम खुद को बेवकूफ समझती है या फिर लोगों को बेवकूफ समझती हैं, और सही सिनेरियो है दूसरा वाला, मैडम लोगों को बेवकूफ समझती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और क्या बोल रहे थे, नाम भी लिखा है। कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। मैडम आप शायद समझ नहीं रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कस्टमाइज का मतलब होता है कि कस्टमर के हिसाब से बैग का डिजाइन चेंज करना या फिर बैग में कुछ चीजें ऐड करना। जैसे डियोर के बैग में आपका नाम ऐड किया गया है, लेकिन उसका मटेरियल जो पहले था वही रहता है। कस्टमाइज के नाम पे उसका मटेरियल चेंज नहीं किया जाता। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शायद बैग का मटेरियल चेंज किया भी गया होगा। भाई अगर तुम डियोर के वेबसाइट में इस बैग के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि इस बैग में लेदर यूज किया गया है और कस्टमाइजेशन के गाइडलाइन में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि तुम बैग का मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। एक तरफ मैडम जी खुद कहती हैं कि गाय को पशु मत कहना, भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, और दूसरी तरफ मैडम जी खुद गाय के चमड़े से बना हुआ बैग इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब दोगलापन है। और इन सारी चीजों का मेन मुद्दा यही है कि उस बैग में गाय के चमड़े का इस्तेमाल किया गया है और उस बैग को जय किशोरी जी यूज कर रहे हैं। अगर उनके जगह कोई और होता तो शायद लोग उतना रिएक्ट भी नहीं करते। ये भी ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जया जी ये कहने की जगह कि मुझे पता नहीं था कि वो गाय के चमड़े से बना हुआ है, वो अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। जय किशोरी जी के इस बात को समझने से पहले ये वीडियो देख लो। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीद।
ये तो हो गया बैग वाले कंट्रोवर्सी होने के बाद की बात। अब थोड़ा इससे पहले का एक इंटरव्यू देख लेते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। अब आपने जो ये बोला कि चाहिए ही चाहिए, इसी धनतेरस में चाहिए, ये क्या था फिर? ये खुद को ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करवाने का लाइव एग्जांपल नहीं है क्या? अरे भाई, जब कोई दूसरा करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, ऑब्जेक्ट से कंट्रोल होगा, तब जाके ना वो लाइव एग्जांपल होगा। खुद करोगे तो थोड़ी ना होगा। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। फिर जब मैडम जी के ऊपर इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सवाल जवाब हुआ, तो मैं भी तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, मुझे भी तो इन सारी चीजों का जरूरत होता है बोलकर खुद को जस्टिफाई करती हैं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। मैडम जी, आप जिस जगह पे अभी हो, जिस ओहदे पे हो, वो कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है। आपको लाखों करोड़ लोग सुनते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं। हाँ तो मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल में जीती हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, ये सब कह के ऑडियंस का फुद्दू ना बनाए तो अच्छा होगा। सही बात बोले भाई। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो फर्स्ट से चैनल को सब्सक्राइब करते आना, एंड ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम @thebitters_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I